हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जिसमें मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट्स के सारे बेसिक्स चीजें, नेट बैंकिंग, सेफ ट्रांजैक्शंस, ये सब बताने वाला हूं। दोस्तों, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। चाहे आपको एग्जाम का पेमेंट करना हो, फी का, वो भी आप ऑनलाइन करते हैं। चाहे आपको शॉपिंग करना हो, कुछ जरूरत की चीजें चाहिए, वो भी आप इजीली ऑनलाइन पेमेंट कर पाते हैं। एसेंशियली चीजें एकदम इजीली पेमेंट करके खरीद पाते हैं। आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल घर बैठे अपने फोन से पे कर पाते हैं। मोबाइल का रिचार्ज करना हो, ये भी आप ऑनलाइन करते हैं। बुकिंग करना हो किसी टिकट का, इजीली आप घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल है, पेमेंट करते समय डर क्यों लगता है? फ्रॉड कैसे होता है? सेफ ट्रांजैक्शन कैसे करें? आज की क्लास के बाद आप सिर्फ पेमेंट नहीं, आप सुरक्षित पेमेंट करना सीखेंगे। शुरुआत करेंगे अपने पहले सवाल से, यानी कि पेमेंट क्या होता है। इंटरनेट के माध्यम से जब हम किसी को पैसा भेजते हैं तो उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? पेमेंट करना। ठीक है। अब इस पैसे में हम लोगों को कैश की जरूरत नहीं होती है, फिजिकली कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं होती है। सब कुछ डिजिटली इजीली अपने आप हो जाता है। यानी ऑनलाइन पेमेंट का मतलब इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रिक ट्रांजैक्शन करना। ठीक है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे का ट्रांसफर करना, ये प्रोसेस होता है। ये मेन मेथड, इसके लिए क्या क्या यूज होते हैं, क्या क्या तरीके हैं, तो मैंने यहां पर 4 पेमेंट के तरीके आपके सामने रखे हैं जो सबसे कॉमन है और यूज होते हैं। जिसमें सबसे एक नंबर में आता है आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन, जिसमें आप क्या करते हैं? तुरंत स्कैन करते हैं और कहीं भी पेमेंट कर देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। इसके जरिए फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे और भी ऐसे दर्जनों प्लेटफॉर्म है, पेटीएम से लेकर के कई सारे, जिसके जरिए आप आसानी से किसी को पेमेंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका डेबिट कार्ड का यूज करना, जहां पर आप क्या करते हैं? किसी को भी इजीली पेमेंट कर पाते हैं, अपने कार्ड को दे देते हैं और उससे वो स्कैन करके पेमेंट कर लेता है। आपको उसमें पिन एंटर करना होता है और आप पेमेंट कर लेते हैं। तीसरे नंबर में आता है नेट बैंकिंग का यूज करते हैं। आपके पास यूजर आईडी, पासवर्ड है, जिससे आप इंटरनेट के जरिए अपने बैंक में लॉगिन करते हैं। वहां से आप अपना डेटा एक्सेस करते हैं, अपने बैलेंस को आप किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफर कर पाते हैं। और चौथे नंबर में ये यूपीआई की तरह ही है, जो सबसे ज्यादा आजकल यूज होता है, इसको बोलते हैं वैलेट। वैलेट मतलब एक तरह से पर्स हो गया, जो डिजिटली है। दोस्तों, डिजिटली पर्स का क्या बेनिफिट है? ठीक है, कि आप इससे किसी को भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये पैसा आपके बार बार अकाउंट से नहीं कटेगा। ठीक है, एक एक करके मैं सबके बारे में पूरा डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग यूपीआई के बारे में। ठीक है, चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने से बढ़िया फुल डिटेल आपको बता देते हैं। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये तो बता दिया। इंडिया में सबसे पॉपुलर पेमेंट का मेथड यही है। ठीक है, चाहे आप इससे किसी को भी पेमेंट करना हो, एग्जांपल की अगर बात करें तो क्या है? पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, फिर उसके बाद से भीम यूपीआई आता है जो गवर्नमेंट का है। यूपीआई काम कैसे करता है? तो बैंक अकाउंट को पहले लिंक करना होता है आपको, फिर उसके बाद से यूपीआई आईडी अपना जनरेट करना होता है, जिसमें आपका नाम होता है @ उस कंपनी का यूपीआई रहता है। मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना होता है, पिन सेट करना होता है। पिन सेट करने के लिए आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, वो सिम होना चाहिए, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। और ये सब चीजें आप सेकंड में कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा समय लगेगा। अब एग्जाम में ज्यादातर ये पूछता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, थोड़ा इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरी चीज जो मैं इसमें बताने वाला हूं, एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस, कैसे आपका पेमेंट मोबाइल से आपके निकलकर किसी और तक पहुंचता है, इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। सबसे पहला नंबर प्रोसेस होगा, आप अपना कोई भी यूपीआई अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से आप पेमेंट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। वहां से आप किसी का क्यूआर कोड हो गया या मोबाइल नंबर हो गया, उसको आप एंटर करेंगे, जिसके जरिए आपको पेमेंट करना है। क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, तुरंत ऑप्शन आता है अमाउंट एंटर करने का। फिर हम यहाँ पर अमाउंट एंटर करते हैं। फिर जब नेक्स्ट करते हैं तो वो हमसे एक पिन कोड मांगता है। वो पिन कोड हमें ही सिर्फ पता है। जब हम पिन एंटर करते हैं देन वो पेमेंट सक्सेसफुल होता है। और इस पूरे प्रोसेस को करने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है। इसको भी करने में 2, 4, 5 सेकेंड ही लगते हैं। जस्ट आप स्कैन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, देन पेमेंट करते हैं और पेमेंट डन हो जाता है। ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है आजकल किसी को पेमेंट करने का। ठीक है, हाँ ध्यान रखिए, जब भी आप किसी को पेमेंट करिए, एक टिप्स है कि आप उसका स्क्रीनशॉट अपने रिकॉर्ड के लिए जरूर रख लीजिए, जो कि आगे आपको हेल्प कर सकता है काम करने के लिए। अब नेट बैंकिंग के बारे में बात करते हैं। नेट बैंकिंग क्या होता है? तो दोस्तों, नेट बैंकिंग मीन्स कंडक्टिंग ट्रांजैक्शन डायरेक्टली थ्रू योर ऑफिशियल बैंक वेबसाइट। यानी आप अपने वेबसाइट से लॉगिन करके ट्रांजैक्शन करते हैं। बैंक की वेबसाइट को आपको सबसे पहले नंबर ओपन करना होगा।
फिर उसके बाद से अपना सिक्योर आईडी और पासवर्ड एंटर करना होगा, जिससे लॉगिन होगा, जिसको हम यूजर आईडी पासवर्ड कहते हैं। कई बार बैंक इस चीज को कंप्लीट करने के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन भी करता है, यानी आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, देन जब आप एंटर करेंगे फिर आगे प्रोसेस होगा। फंड ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये पहले से लॉगिन करना होगा, उसके बाद से आप इजीली किसी को पैसा सेलेक्ट करके ट्रांसफर कर सकते हैं। और जिसको भी हमें पैसा ट्रांसफर करना होता है उसे पहले अपने बैंक के अकाउंट में ऐड करना होता है, जिसको हम लोग पेई ऐड करना बोलते हैं। पेई को जब एक बार ऐड कर लेते हैं आप, फिर 24 घंटे या कुछ समय देता है, अलग अलग बैंक अलग अलग नियम लगाते हैं, उतने देर में उसको वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद से जब वो एक्टिवेट हो जाता है, फिर आप उसको कुछ पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। डे 1 के लिए कुछ लिमिट रहता है, उसके बाद से नेक्स्ट डे से आप जितने चाहे पैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। साइबर कैफे वाले सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के बैंक का पेमेंट करने के लिए जो फॉर्म उनके भर रहे होते हैं, तो उसके लिए बैंकिंग यूज करते हैं और वहां से वो लोग इजीली पेमेंट कर लेते हैं। ठीक है, बैंक टू बैंक जब पैसा भेजना होता है तो नेट बैंकिंग बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, डेबिट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड अगर एक तरह से देखा जाए तो डेबिट कार्ड में क्या होता है, पहले से पैसा आपके अकाउंट में होता है, वो आपका पैसा होता है, आप इजीली उसको डिडक्ट कर सकते हैं, बैंक से कट जाएगा और पैसा जिसको जाना है चला जाएगा। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि ये आपका पैसा नहीं होता है, ये बैंक का पैसा है, आप उसको खर्च कर सकते हैं, आप जिसको मर्जी उसको पेमेंट कर दीजिए, लेकिन बाद में आपको बैंक को जो उसका बिल बनेगा मंथली कि इतना बिल बनता है इस क्रेडिट कार्ड का, उसको आपको पे करना होगा। हाँ, इसमें आपको कुछ वक्त मिल जाता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी काफी ज्यादा आपका काम चल जाता है, तो ये बैंक पहले आपको पेमेंट कर देगा, बाद में बिल बना के आपसे पेमेंट ले लेगा। ठीक है, इसमें जरूरी चीजें क्या क्या होती हैं, तो सबसे पहले नंबर आपका एटीएम का नंबर होगा जो 16 डिजिट का होता है, 4 डिजिट का फॉर्मेट में होता है। फिर उसके बाद से एक्सपायरी डेट होता है, जिस डेट को हम लोगों को कई बार एंट्री के दौरान भरना होता है, और ओटीपी आता है आपके फोन पे वेरिफिकेशन करने के लिए, और पीछे एक 3 डिजिट का नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीवीवी। 3 चीजें चाहिए होती है आपको किसी ट्रांजेक्शन के लिए, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी और लास्ट में ओटीपी वेरिफिकेशन। उसके बाद से आप पेमेंट कर सकते हैं। सीवीवी किसी को भी कभी भी शेयर ना करें, अपने एटीएम कार्ड का भी कहीं पर भी फोटो खींच करके अपलोड ना करें, ये आपके लिए एक सेफ्टी का टिप्स है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं पेमेंट गेटवे क्या होता है। ठीक है, द इनविजिबल ब्रिज ऑफ पेमेंट गेटवे, यानी हम लोग जैसे पेमेंट करते हैं, हम अपनी सारे डिटेल्स भरते हैं, तो हम अक्सर ये दिमाग में हमारे रहता है कि क्या हमारा डिटेल्स कोई याद तो नहीं ना कर रहा है। एक तरह से कह सकते हैं ये गेटवे कस्टमर और बैंक के बीच में सिक्योर ब्रिज का काम करते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रोजर पे हो गया, पेयू हो गया, बिल डेस्क हो गया। अब आप पेमेंट करते हैं तो गेटवे सिक्योर कनेक्शन बनाता है, यानी इसके थ्रू आपका पेमेंट होता है और उसमें कोई भी डेटा स्टोर नहीं किया जाता है। इसका मेन कोर फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहली चीज है कि आपको प्रोवाइड करता है एक सिक्योर पेमेंट प्रोसेसिंग, इनक्रिप्टिंग योर डेटा, मतलब आपका डेटा को छुपा करके आगे प्रोसेस करता है। एस्टैब्लिश द रियल टाइम बैंक कनेक्शन, बैंक से सेम टाइम में कनेक्शन बनाता है, पेमेंट होता है, फिर उसके बाद से वापस इस गेटवे से बाहर भी आ जाता है, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद सक्सेस लिख देता है। और हैंडल इंस्टेंट ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन, तुरंत ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ इसको वेरीफाई करके बैंक को बता देता है, ताकि उसको पता चल जाए कि आपने इसके थ्रू जो पेमेंट किया वो हो गया। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप इसके थ्रू जाएंगे तो पेमेंट गेटवे पे जाएगा, कहीं से भी कुछ आप खरीदेंगे, जैसे रेलवे का टिकट करेंगे तो वो फिर लेकर के जाता है आपको लास्ट के स्क्रीन में। जब आप पेमेंट के लिए जाते हैं तो एक अलग स्क्रीन खुलता है, वही पेमेंट गेटवे होता है। अगर ये नहीं होता तो जिस वेबसाइट से आप कुछ खरीद रहे होते हैं वो आसानी से आपके सारे डेटा को रिमेंबर करके रख सकता था, इसलिए पेमेंट गेटवे सिस्टम बनाया गया, जिसके थ्रू पेमेंट होने से किसी को कुछ भी याद नहीं रहता है, क्योंकि किसी के पास कोई डेटा जाता ही नहीं। ठीक है, ओटीपी कभी भी किसी को शेयर ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। पब्लिक वाईफाई से थोड़ा सा अवॉइड करें, जब आप पेमेंट कर रहे हैं अननोन लिंक से पेमेंट ना करें, और स्क्रीन शेयरिंग ऐप का यूज ना करें, ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये कुछ रूल्स मैंने बनाए हुए हैं जो आपको सिक्योर पेमेंट के लिए आपको मतलब बताएगा कि सिक्योर पेमेंट ये चीजें होनी चाहिए, तो अवॉइड करिएगा आप। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग, किसी भी ऐप से स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका, तब आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो सब कुछ आपका रिमेंबर कर लेगा। कोई भी अननोन लिंक मिलता है तो तुरंत उस पर क्लिक नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेवर शेयर योर ओटीपी, ओटीपी तो किसी को देना ही नहीं है कभी भी, और बाकी ये चीजें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लॉक करके रखिएगा अपना, एक अच्छा पासवर्ड लगा के रखिएगा। अब मैं आपको कुछ कॉमन ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में बता रहा हूं। जैसे में पहला नंबर चीज क्या आता है, तो एक फेक बैंक कॉल आएगा जिससे कहा जाएगा कि आपका एटीएम कार्ड लॉक हो गया। ठीक है, मैं बैंक का ऑफिसर बोल रहा हूँ,
आपका एटीएम कार्ड लॉक हो गया, उसको अनलॉक करने के लिए मैं अभी प्रोसेस कर रहा हूं। आपके पास एक पिन जाएगा, आप वो बता दीजिएगा, फिर आपका एटीएम कार्ड काम करने लगेगा, आप पैसे निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल पाएंगे, वो खत्म हो जाएगा। लॉटरी स्कैम, क्लेमिंग यू मस्ट पे अ स्मॉल फी टू क्लेम अ मैसिव प्राइज। जैसे लॉटरी का आएगा कि हाँ भैया आपका 1 करोड़ का लॉटरी लग गया है, आपको 10,000 रुपये जमा करना है, फिर ये लॉटरी के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। वो 10,000 रुपये आपका चला जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। फेक शॉपिंग वेबसाइट ऑफरिंग अनरियलिस्टिक डिस्काउंट। कई सारे ऐसे शॉपिंग वेबसाइट है जो हजार रुपए के सामान को 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये में बताएंगे, और वो कभी आपको डिलीवर नहीं होने वाला है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के वेबसाइट से बचना है। यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉड, मतलब यूपीआई का कोई मैसेज आया कि जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आप पेमेंट कर दीजिए, फिर आपको कुछ प्राइस मिलेगा, तो ये सब चीज़ों से दूर रखना, ठीक है। आपको एज ए साइबर कैफे ऑपरेटर को हमेशा अलर्ट रख के देखना होता है चीज़ों को, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, एग्जाम के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, उसमें आप पेमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नंबर आप क्या करिएगा, डबल चेक करिएगा हर पर्सनल डिटेल को, ताकि आपको दोबारा से वो फॉर्म ना भरना पड़ जाए और वो गलत पेमेंट की वजह से या गलत फॉर्म भरने की वजह से आपके पैसे बर्बाद ना हो। ऑलवेज राइट डाउन और फोटोग्राफ द ट्रांजैक्शन आईडी इमीडिएटली। जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है आप तैयार रहें, उसकी फोटो ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर आप उसको लिख सकते हैं तो लिख ले। इफ अ पेमेंट फेल बट मनी इज डेबिटेड, वेट 24 to 48 आवर। मतलब कई बार क्या होता है ना, ट्रांजैक्शन हो जाता है बट वो फेल हो जाता है, तो थोड़ा देर वेट करिए, कम से कम 24 से 48 घंटा अगर आप वेट करेंगे तो जरूर आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। नेवर अटेम्प्ट अ डबल पेमेंट इमीडिएटली, तुरंत दोबारा पेमेंट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि पहला पैसा कट चुका है, अगर अकाउंट में नहीं आया तो वो आपका चला जाएगा। अब मेरी एक सलाह होगी, अगर आप एक प्रोफेशनल साइबर कैफे वाले हैं तो हमेशा पेमेंट आप स्टूडेंट्स के सामने करें, ठीक है। पूरी प्रोसेसिंग उसके सामने करें जब आप पेमेंट स्टेप पे चले जाएं, ताकि वो देख सके कि सब कुछ सही हो रहा है। ओटीपी स्टूडेंट्स से खुद एंटर करवाएं, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। आप उनको बोल सकते हैं कि आप अपना ओटीपी एंटर कर दीजिए। पेमेंट रिसिप्ट प्रिंट करें, स्क्रीनशॉट सेव करें। प्रोफेशनल तरीके से और ऑनेस्टी से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप सेव कर लेंगे, अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो वो दे देंगे आप उनको, और या तो आप प्रिंट करके रख सकते हैं अगर रिसिप्ट आपको मिल रहा है, तो आप सामने दिखा करके स्टूडेंट को तब करिएगा ये पूरा प्रोसेस, पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो। दोस्तों अब कुछ क्रूशियल क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप याद रखिएगा, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? डेबिट कार्ड डायरेक्टली डिडक्ट कर लेता है पैसे, क्रेडिट कार्ड आपको एक तरह से उधार देता है और बाद में वो आपसे पैसे लेता है। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड होता है, जिसको सिंगल यूज के लिए किसी भी ट्रांजेक्शन या किसी काम के लिए यूज करते हैं। पेमेंट गेटवे क्या होता है? एक्ट करता है एक सिक्योर ब्रिज की तरह, जहां से आपका ट्रांजेक्शन पास होता है, मतलब आपके डिटेल्स को उस सिक्योर गेटवे पे भरवाया जाता है, जो कि तुरंत खत्म हो जाता है जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करते हैं, और वहां पर आपका भरा गया सारा डेटा उसी समय इरेज हो जाता है। HTTPS हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो ये सिक्योर वेबसाइट माना जाता है, सिक्योर कनेक्शन होता है, और उसके बाद से आपको ट्रांजेक्शन करना होता है। तो दोस्तों डिजिटल दुनिया में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, जो ऑनलाइन पेमेंट को सेव करने का तरीका हो उसको अपनाएं। वही डिजिटल वर्ल्ड में कॉन्फिडेंस के साथ रह सकता है, अगर वो सही से सारे चीजों को, रूल्स को फॉलो कर रहा है। यह स्किल हर स्टूडेंट और साइबर कैफे ऑपरेटर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज हमने जो सीखा है, ऑनलाइन पेमेंट क्या है, एक कंप्लीट डिजिटल वर्ल्ड के बारे में मैंने आपको बताया। यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट का गेटवे क्या है, सिक्योरिटी का रूल्स क्या है, फ्रॉड के क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो उम्मीद है आप ये सब चीजें समझ गए होंगे। अब आप डिजिटल पेमेंट से डरेंगे नहीं, आप समझदारी से ट्रांजैक्शन करेंगे। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी रिवील कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं प्रिपेयरिंग फॉर साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स। आप कैसे साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, सेफ इंटरनेट कैसे यूज करेंगे और अपने पासवर्ड को कैसे मैनेज करेंगे। यानी अब हम प्रवेश करेंगे डिजिटल सेफ्टी की दुनिया में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सीखते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा।